हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल को टच कर देने वाली है, क्योंकि आज कार्ड ऐसी एनर्जी दिखा रहे थे। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी उस समय मुझे एक अलग सी वाइब आई। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग को हम करने वाले हैं। तो देखो गाइस, हो सकता है कि आपने कभी उस इंसान को उस नज़रिए से ना देखा हो। किसी इंसान को, कोई है ऐसा व्यक्ति, कोई है जो आपको पता नहीं है। हो सकता है कि पता हो भी, लेकिन आपको उनकी इंटेंशन पता नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे आज हम इसी रीडिंग को करने वाले हैं। देखेंगे कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, जो चुपचाप आपको ऑब्जर्व करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं और दिल ही दिल में आपसे बहुत अटैच फील कर चुके हैं। तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि कोई ऐसा है जो आपसे उम्र में छोटा है, लेकिन फिर भी आपसे प्यार कर बैठा है। आपसे प्यार करता है वो इंसान। तो जी हाँ, आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, उनके लिए कार्ड को एनर्जाइज कर रही थी, तो अचानक से मुझे ये माइंड में क्लिक हुआ। ठीक है, कि भाई आज तो रीडिंग इस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो चलिए फिर कर लेते हैं आज इस टॉपिक को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या कार्ड्स कहते हैं आपके, है ना, आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं। डिवाइन में प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को स्टेबल कीजिए। ठीक है, अपनी एनर्जी को स्टेबल कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी तब आप ये रीडिंग को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। King of Swords. Okay, King of Swords. Empress. Very nice. Chariot. Okay. Page of Pentacles. यहाँ है Six of Pentacles, Six of Swords. Okay. Okay, Six of Wands. Very nice. Ten of Pentacles. सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको, so don't worry. Page of Cups, Nine of Swords and last card is Queen of Swords. शुरू हुआ King of Swords से and लास्ट हुआ Queen of Swords से। भाई क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड। सो सबसे पहले आपको यहाँ का साइन बता दूं, तो साइन जो है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद है गाइस। सो डोंट वरी, आपको इधर उधर जो है ये नहीं सोचना है कि मेरा साइन नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले नंबर भी बता देती हूँ आपको। नंबर 7 सबसे पहले मुझे दिखा है, नंबर 6 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, एंड नंबर 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 यहाँ पे नंबर 7, नंबर 6, 6, 7 एंड यहाँ पे नंबर है 3। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पे है, यानी कि 3, 6 और 7 ये नंबर यहाँ पे स्पेशल मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर, मतलब आप जिसको जानते नहीं हो, ठीक है, वो इंसान आपसे उम्र में छोटा है, लेकिन क्या है,
तो यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, तो मुझे दिख रहा है कि भाई एक बहुत ही मैच्योर पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और इमोशनली कंट्रोल पर्सन जो है ना यहाँ पे दिख रहा है मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं ना, उस व्यक्ति ने आपसे इजीली कुछ कहा नहीं होगा, अपनी फीलिंग्स के बारे में डिस्कशन नहीं करा होगा इस व्यक्ति ने। ठीक है, बाहर से काफी कोल्ड एंड सीरियस या प्रैक्टिकल लग सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जो आपसे प्यार करते हैं, बट आपसे इस व्यक्ति ने कहा नहीं है। ठीक है, तो दिल में फीलिंग्स है लेकिन इमोशन से ज्यादा लॉजिक से काम लेते हैं आपके पार्टनर, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। कन्फेशन करने से पहले हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, आपके प्रति रिस्पेक्ट और एक होता है ना जैसे कि हाँ ये है ये व्यक्ति, ऐसा है ये व्यक्ति, वो चीजें हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी आपके सामने आए तो मैच्योर और स्टेबल लगे, इसलिए ये व्यक्ति अपने आप को मैच्योरिटी दिखाने में लगे रहते हैं। अब सोचो कि ये कौन है, ठीक है। मैं ये इनकी इनके जो करंट थॉट्स है ना, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि यार मैं इसे पसंद करता हूँ लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना होगा, मुझे अपनी फीलिंग्स और फ्यूचर सिक्योर करना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ये है और मैं कोई इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना चाहता, इसलिए ये व्यक्ति जो है ना यहाँ पे आपको प्रपोज नहीं करते हैं, आपसे अपने दिल की बात नहीं कहते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ऐसे हैं जो जो ना वर्ड्स में दिखाना जो है ना, इनको लगता है कि नहीं यार ये नहीं जो होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं सब कुछ बोल के ही बताऊं ये जरूरी थोड़ी ना है, ये है इस व्यक्ति के अंदर। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो काफी काफी ज्यादा दिल दिमाग है ना ये लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई अपनी फीलिंग्स को काफी ज्यादा ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं और ये पर्सन इंटेलिजेंट है, माइंडसेट मेच्योर माइंडसेट रखते हैं, चाहते हैं कि आप उनसे मतलब आप जो है ना, आप उसे उनकी एज से नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी और कैपेसिटी से जज करो। ठीक है, बाहर से ये स्ट्रॉन्ग और अनइमोशनल दिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, लेकिन जब बात आपकी आती है तो दिल उतना ही है ना, दिल उतना ही वो जग जाता है, जैसे मतलब होता है ना कि डीपली इंसान फील करता है, वैसी वाली फीलिंग है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना वो ड्रामा वगैरह करने वाले पर्सन तो नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे अभी तक। ठीक है, तो काफी मेच्योर पर्सन है, जिस जो भी व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं उम्र में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेच्योरिटी मुझे यहाँ पे सरासर मतलब एकदम लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर काफी मेच्योर पर्सन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्रेस की जो एनर्जी है ये बता रही है कि भाई देखो एम्प्रेस का कार्ड जो है ना एक बहुत ही पावरफुल कार्ड माना जाता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि देखो ये जो एम्प्रेस है ना, इनकी एनर्जी बताती है कि ये पर्सन ना आपको सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं समझते हैं, बल्कि आपको किसी बहुत स्पेशल पर्सन के रूप में देखते हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो काइंडनेस है, आपका जो केयरिंग नेचर है और जो फेमिनाइन या डिवाइन एनर्जी है ना, उससे ये बहुत अट्रैक्ट हैं आपके जो पार्टनर हैं। जो भी आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके जो है एक तरीके से आपको उनके ऊपर क्रश हो सकता है। ठीक है, तो ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको देखते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को ना आपको देख के ही सुकून मिलता है। ठीक है, और इसी वजह से आपकी तरफ इतना खींचते चले जाते हैं आपके पार्टनर। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप सिर्फ एक क्रश नहीं हो, बल्कि एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो इमोशनल जो है ना इमोशनली सिक्योर फील करते हैं और खुश महसूस करते हैं अपने आप को। ये व्यक्ति इमेजिनेशन काफी करते हैं आपके साथ, तो काफी बहुत मतलब काफी खूबसूरत सी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस डिफरेंस के बावजूद ये पर्सन आपको अपना फ्यूचर है ना फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं, है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी अबंडेंस और ग्रोथ की होती है, इसलिए मुझे यहाँ पे लगता है कि उस व्यक्ति की फीलिंग्स सुपरफिशियल नहीं है, वो आपके साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और ये व्यक्ति के अंदर यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ
कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझते हैं। देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना रही है। यानी कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो नॉर्मली अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं ना, लॉजिकल रहते हैं ना, वो भी आपकी एम्प्रेस एनर्जी के सामने इमोशनली अफेक्टेड हो चुके हैं। बाहर से काम और कंपोज़ दिखने के बावजूद मुझे नज़र आ रहा है कि अंदर ही अंदर वो आपके लिए बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स को डेवलप कर चुके हैं, ठीक है? सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी है गाइस, नो डाउट, बहुत, बहुत, बहुत। वो है ना सॉन्ग, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ चैरियट की एनर्जी आई है, तो चैरियट की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई ये पर्सन सिर्फ़ आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो इमोशंस और थॉट्स उनसे कंट्रोल करके रखे हुए थे ना, उन्होंने कंट्रोल करके रखे हुए थे, है ना? अब उन्हें डायरेक्शन देना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि भाई अब एक्शन लिया जाए, अब डिसीज़न लिया जाए, अब तो कुछ किया जाए ना, है ना? तो ये पर्सन इस डिफरेंस या दूसरे ऑब्स्टिकल्स को अपने और आपके कनेक्शन के बीच में लेके आना नहीं चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति ने अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि अगर फीलिंग सच्ची हैं, तो एक बार कोशिश करने में जो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़रूर करूँगा कोशिश, ये व्यक्ति के अंदर ये है। और चैरियट की एनर्जी बहुत ही फ़ोकस्ड है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ धीरे-धीरे लेकिन कॉन्फिडेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, लेकिन अब वो कम्युनिकेशन या मीटिंग का मौका ढूँढ रहे हैं आपसे कि कैसे भी करके ये मीटिंग या फिर ये चीज़ें हो जाएँ, ठीक है? ये व्यक्ति सिर्फ़ आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं, ये व्यक्ति को पता है कि चैलेंजेज़ हैं, लेकिन ये व्यक्ति हार नहीं मानेंगे। मेबी एज इश्यू होने की वजह से आप दोनों एक ना हो पाएँ, तो ये चीज़ें जो है ना कोई मायने नहीं रखती हैं इस व्यक्ति के लिए, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि देखो ये व्यक्ति अगर देखा जाए तो पहले फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, है ना? लेकिन फिर आपकी वैल्यू को समझा इस व्यक्ति ने, साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है अपने दिल की, है ना? अपने दिल की बात कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ये व्यक्ति आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने दिल की बात को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब जो है ना क्रॉस रोड पर खड़ा है, बहुत समय तक उसने सिर्फ़ ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है? इस व्यक्ति ने ऑब्ज़र्व किया है, फीलिंग्स को समझा और सिचुएशन को एनालाइज़ किया है, लेकिन अब उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू आ रही है कि वो आपकी तरफ एकदम कदम बढ़ाए। ठीक है? यूनिवर्स मुझे यहाँ मोमेंट दिखाता है, इसलिए आने वाले टाइम में आपको इस पर्सन की तरफ से इनिशिएट मैसेज या कोई क्लियर मैसेज मिल सकता है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप ये देखो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी एकदम दिखा रही है कि भाई कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? सो मुझे तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपने कदमों को अब पीछे नहीं हटाने वाले हैं। कोई-कोई होता है ना जो पीछे हट जाता है कि अरे यार एज गैप है, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा-सा मुझे ये दिख रहा है। देखो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगला कार्ड है, तो मुझे ये बता रहा है कि जो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, ठीक है? एक तो ये दिख रहा है, लेकिन आपको इम्प्रेस करना और अपनी वर्थ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कोई। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उससे सिर्फ़ उसकी एज से जज ना करो, बल्कि उसकी सिंसियरिटी और एफर्ट्स को भी देखो आप। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए छोटे-छोटे एफर्ट्स भी करते हैं। हो सकता है कि वो आपकी बातों को याद रखते हों, आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हों या फिर आपके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का रीज़न भी आपके ये जो पार्टनर है वो ढूँढते हों। ठीक है? मुझे दिख रहा है इनके दिल की बात करूँ ना तो मुझे दिख रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी सब कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिंसियरिटी को देखो, है ना? मैं तुम्हारे साथ एक रियल और स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, ये व्यक्ति कहीं न कहीं कहना चाहते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति प्रूव करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके लायक है, ठीक है?
यहाँ पे ये दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है? आप उनके लिए ना इंस्पिरेशन की तरह हो, शायद इसी वजह से वो अपने करियर या स्टडीज़ या पर्सनल ग्रोथ पर भी जो है ना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? उनके मन में एक थॉट ज़रूर आता है कि जब मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लूँगा, तब मैं कॉन्फिडेंटली इनके सामने अपनी फीलिंग्स को रखूँगा। इसलिए ये व्यक्ति ने अभी तक कहीं न कहीं छुपा के रखी है अपनी फीलिंग्स। ठीक है ना? तो अब आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी प्रैक्टिकल, सिंसियर एफर्ट की शुरुआत कर रहे हैं कहीं न कहीं, और कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन चाहे आपसे उम्र में छोटा हो, लेकिन उनकी जो नीयत है बहुत साफ़ है। ये हवाई प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं। ये आपको दिखाना चाहते हैं कि वो सीरियस हैं, डिपेंडेबल हैं और आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर इमेजिन करते हैं। कभी एनर्जी बिगिनिंग स्टेज में है ना? अभी जो है एंड लेकिन इसमें ना ऑनेस्टी और जेन्युइन इंटरेस्ट भी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है गाइस। सो मैं तो कहूँगी कि बी पॉजिटिव, इस व्यक्ति को ना अपनी ज़िंदगी में आने दो, एक मौका दो कम से कम, ठीक है? ताकि आपको भी पता चले कि ये व्यक्ति आपसे कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है? अब देखो, आप भी नहीं जानते हो, उम्र में छोटा है, लेकिन आपको भी नहीं पता है कि आखिर है कौन, ठीक है? थोड़ा-सा वेट कर लोगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। अगला कार्ड जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि ये पर्सन आपके साथ ना एक बैलेंस्ड कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ लेना नहीं चाहते हैं बल्कि आपको देना भी चाहते हैं, एंड उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है और ये चाहत है कि आपको वो भी इम्पोर्टेंस मिले जो आप इन्हें देते हो। ठीक है? मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी हेल्प करने या फिर कहें तो आपको सपोर्ट करने के लिए लाइफ को थोड़ा ईज़ियर बनाने की कोशिश करते हैं, एंड हो सकता है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों के थ्रू जो है ना आपकी मतलब अपनी केयर को दिखाते हो, ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई कार्ड्स क्लियरली मुझे ये बता रहे हैं कि इस पर्सन को कभी-कभी लगता है कि आप उससे ज़्यादा मैच्योर या सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है? इसलिए वो अपनी तरफ से जो है ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं ताकि आपको लगे कि वो भी इस कनेक्शन में इक्वली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए फेक इमेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने एक्शंस के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि उसका दिल साफ है और उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत टाइम तक दूर से आपको एडमायर कर रहे थे, फिर उसने डिसाइड किया कि सिर्फ फीलिंग्स रखने से कुछ नहीं होगा। वो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी लाइफ में अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाना चाहते हैं, छोटे-छोटे एफ़र्ट्स या छोटी कन्वर्सेशन और केयर के थ्रू ना वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स सच्ची हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है गाइज़। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये सिर्फ़ प्यार को लेना नहीं, देना भी जानते हैं, ठीक है? सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं चाह तो यही है कि एक हाथ से लिया जाए तो दूसरे हाथ से दिया भी जाए। ठीक है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देख रहे हो? 6 रिपीट हुआ है यहाँ पे, ट्रिपल 6 है ना? सो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से कि अ, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ से निकल रहे हैं जहाँ कन्फ्यूज़न था, फ़ियर था या इमोशनल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है? शायद एज डिफरेंस का डर रहा है, रिजेक्शन का डर रहा है या पास्ट की कोई अ, ऐसी एनर्जी है, जिसमें इस व्यक्ति का ऐसा होता है ना कि आपके जो पर्सन है देखिए, इनको डर है, ठीक है? डर था, अब कहीं न कहीं इस डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन मेंटली आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब पहले सिर्फ़ सोचते थे, ऑब्ज़र्व करते थे आपको, लेकिन अब उनके अंदर ना आपको लेकर क्लैरिटी आ रही है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, कार्ड मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में दिखा रहे हैं जो काफ़ी टाइम तक अपने इमोशंस और लॉजिक के बीच में ना आपके पार्टनर फँसे हुए थे, ठीक है?
एक तरफ उनका दिल था जो आपकी तरफ खींच रहा था, दूसरी तरफ दिमाग था जो हर पॉसिबल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि, है ना, कि आपके पर्सन के अंदर ही अंदर ना एक डिसीज़न इस व्यक्ति ने ले लिया है, ठीक है? वो अपनी पुरानी इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल या डिस्टेंस की एनर्जी भी फ़ील हो रही है। यानी कि कुछ लोगों के लिए ये फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन कार्ड का मेन मैसेज ये है कि मूवमेंट टुवर्ड्स पीस, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। तो ये पर्सन आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन उनकी एनर्जी इमैच्योर नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि वो अपने फ़ियर्स को हील कर रहे हैं और धीरे-धीरे उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है? अभी एनर्जी स्लो है, डोंट वरी, लेकिन डायरेक्शन पॉज़िटिव वे में नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो येस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। मतलब ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके आपके सामने, है ना, रखना चाहते हैं। अगला कार्ड जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर सबसे पहले ना मतलब पहले से ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, ठीक है? जो डाउट्स और फ़ियर उनको रोक रहे थे, उन पर इस व्यक्ति ने धीरे-धीरे करके ना विक्ट्री हासिल कर ली है, देखो इस कार्ड को, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी एफर्ट्स को नोटिस करो और उसे सिर्फ़ छोटा ना समझो, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखो जो आपके लायक बन गया है, आपके लायक है, ठीक है? ये दिख रहा है मुझे। सो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम तक ये पर्सन आपसे दूर रहकर आपको देखते रहे, है ना? एंड मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, अब ऐसे हो चुके हैं कि भाई अब छोड़ो, है ना? अब जो है ना मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, मुझे जाना है, वो है ना सॉन्ग? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, कार्ड्स मुझे बताते हैं कि ये पर्सन अपने दिल की लड़ाई जीतने के करीब है। जहाँ पहले डर था, वहाँ अब हिम्मत आ रही है। जहाँ पहले कन्फ्यूज़न था, वहाँ अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्द ये पर्सन आपको किसी न किसी तरीके से दिखाने वाले हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? सो डोंट वरी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो सीरियस हो चुके हैं आपके लिए, एंड नो डाउट जिस किसी के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है ना आपके साथ फैमिली बनाने के सपने भी देख चुका है, ठीक है? सो 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कुछ कुछ ख़ास बात। देखो ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको सिर्फ़ प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं देख रहे हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उनकी सोच बहुत स्ट्रॉन्ग, या वह कहें तो लॉन्ग टर्म के बारे में ये जो है ना आपके पार्टनर सोचने लगते हैं, ठीक है? वो इमेजिन करते हैं कि अगर कभी आप दोनों साथ हुए तो वो कनेक्शन को स्टेबल बनाएँगे, कनेक्शन के ऊपर काम करेंगे, एंड मुझे लग रहा है कि इसलिए इसके लिए जो है ना, आप सिर्फ़ एक पैशन अट्रैक्शन नहीं हो, पैशन वाले वो मतलब पैशन तो है ही, साथ ही साथ वो एक होता है ना कि टाइम पास वाला अट्रैक्शन, वो नहीं दिखाई दे रहे हो आप मुझे। मुझे एक एक सिक्योर पर्सन आप दिखाई दे रहे हो। इनको लगता है कि भाई ये मेरे साथ जो है ना ज़िंदगी भर साथ निभा सकती है मेरा, या साथ निभा सकता है मेरा, ठीक है? तो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपको पहले चुपके-चुपके देखा करते थे, लेकिन धीरे-धीरे फीलिंग्स इम्प्रूव हुई, और यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि ये पर्सन एज डिफरेंस को एक चैलेंज की तरह देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन उनकी नज़र सिर्फ़ आप पर नहीं है। वो देख रहे हैं कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप दोनों के बीच में, वो है कि नहीं है, ठीक है? सो काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे उम्र छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी फीलिंग्स काफ़ी मैच्योर हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो सिर्फ़ एक क्रश एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि बल्कि मुझे लग रहा है ना कि
उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है एंड वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसे वो अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है गाइज़, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके साथ इनके सपने जुड़े हुए हैं, स्टार है ना? तो सपने जुड़े हुए हैं, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, नो डाउट आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि भाई वो होना चाहिए या वो होनी चाहिए तो मेरी ही होनी चाहिए, ये वाली एनर्जी भी कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। स्टार का कार्ड है गाइज़, तो स्टार का कार्ड आपको सिर्फ़ पसंद नहीं करते हैं, ये अपने लफ्ज़ों में ही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ़ पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है? ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है? एंड मुझे लग रहा है ना कि आपने शायद जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपके प्रेज़ेंस ने पर्सन की लाइफ़ में एक होप जगाई है एंड हो सकता है कि वो किसी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से गुज़र रहे हों और आपकी एनर्जी ने उसे फिर से प्यार पर बिलीव करना सिखाया हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन रात में अकेले होते हैं, तो वो सिर्फ़ आपके बारे में ही सोचते हैं। आपके साथ एक बेटर फ्यूचर इमेजिन करते हैं और उनके दिल में एक होप है कि शायद आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है या जो भी हेजिटेशन है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर नो डाउट एंड मुझे लग रहा है कि देखो उम्र में छोटे हो सकते हैं ज़रूर लेकिन उनके इमोशंस बहुत गहरे हैं। कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि आप उनके लिए सिर्फ़ अट्रैक्शन तो नहीं हो, बल्कि उनके लिए एक सपना हो, एक होप हो, एक ऐसी रोशनी हो जिसे देखकर वो फ्यूचर में फ्यूचर को और थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से इमेजिन करते हैं और जितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं ना, उतना ही उनका जो दिल है, ये मानने लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ स्पेशल ज़रूर जो है ना ईश्वर ने लिखा है, ठीक है? तो ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। देखो प्यार प्यार हुआ, इकरार हुआ, वो वाली एनर्जी है एंड मुझे दिख रहा है कि भाई प्यार में, है ना, मुस्कुराना पड़ता है ना? तो ये वाली इमोजी भी है। साथ ही साथ यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की इमोजी है, तो पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है, वो एक इनोसेंट और जेन्युइन, है ना, इमोशनल एनर्जी दे रहा है। ये पर्सन चाहे उम्र में छोटे हों, लेकिन जब बात आपकी आती है ना, तो दिल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वो आपके सामने अपना जो है ना, वो प्यारा-सा साइड दिखाना चाहते हैं, ठीक है? देखो, आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम तक अपने इमोशंस को समझने की कोशिश ही करते रहे हैं। लेकिन अब जो है ना, अब जो है दिल से एक होता है ना कि दिल से ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो सीधा आपको आई लव यू ना कहें, लेकिन उनकी बातें, उनके जेस्चर और उनकी अटेंशन आपको ये महसूस करवा सकती है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ ख़ास है, बहुत कुछ ख़ास, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि कोई कोई है जो आपसे उम्र में छोटा है, हो सकता है एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके दिल में ना आपके लिए सच्ची मोहब्बत है, मासूम फीलिंग्स हैं, ठीक है? वो आपको एडमायर कर रहे हैं, फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, धीरे-धीरे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की हिम्मत कहीं न कहीं ये व्यक्ति जुटा रहे हैं, ठीक है? मुझे अगला कार्ड जो है ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स देखो मुझे लग रहा है ना कि ये पर्सन रात के वक़्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि कभी-कभी उनकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इनके मन में फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपके साथ बहुत सारे डाउट्स भी कहीं न कहीं हैं और ये बार-बार सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को बता दूँ और उसने मना कर दिया तो? अगर एज डिफरेंस प्रॉब्लम बन गई तो? अगर मैं इनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाया तो? कहीं न कहीं इस व्यक्ति के मन में ये डर दिख रहा मुझे, ठीक है? एंड कार्ड्स मुझे एक ऐसे इंसान को मतलब दिखाते हैं जो जो दिन में स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मतलब कंपोज़्ड नज़र आते हैं, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है ना, तब उनके असली इमोशंस बाहर आते हैं। वो अपने अपने फ्यूचर के सपने भी देखते हैं, लेकिन लेकिन साथ ही रिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट का भी जो है ना डर महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में ना आपको बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है। इसी वजह से रिस्क भी बड़ा लग रहा है। जितनी ज़्यादा फीलिंग्स उतना ज़्यादा डर मुझे ऐसा दिख रहा है।
ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे उम्र में छोटा ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आपको दिल से बहुत डीपली फ़ील किया है और और अब जो है ना वही फीलिंग्स उनके लिए खुशी भी है और टेंशन भी है। रात के वक़्त ये आपके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं, फिर अचानक डर जाते हैं कि कहीं ये सब सिर्फ़ उस व्यक्ति के लिए दिल की कहानी ही ना बन के रह जाए। ठीक है? कहते हैं ना कि वो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। ठीक है? तो इस व्यक्ति को इस बात का भी डर मुझे नज़र आ रहा है कि भाई मेरी कहानी अधूरी ना रह जाए। ठीक है? सो इसकी वज़ह से इस व्यक्ति को रोना भी आता है कहीं न कहीं रिज़ल्ट को सोचकर, आउटकम को सोच के रोना आ ही जाता है। अगला कार्ड जो है, लास्ट कार्ड जो हमारा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे एक ऐसे इंसान की एनर्जी देती है जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल है और किसी भी रिलेशनशिप में ना क्लैरिटी चाहता है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप ईज़िली किसी की बातों में नहीं आते हो। आप एक्शंस देखते हो, है ना? देखते हो आप, फिर उसके ऊपर नज़र रखते हो, फिर अगर आपको सही लगता है तो कहीं न कहीं आप ट्रस्ट करते हो। आप ऐसे नहीं हो कि किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लिया। देखो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे इसी बात से सबसे ज़्यादा नर्वस है एंड उन्हें लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत ऑब्जर्वेंट हो एंड आप किसी भी फेक या इमैच्योर इंसान को तुरंत पहचान लोगे, ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आया है, तो बहुत बहुत कुछ बता रहा है। ये पर्सन रात भर इस बात को लेकर के ओवरथिंक करते रहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को अगर ये कन्फेस करेंगे आपके सामने, तो रिएक्शन क्या होगा, ठीक है? उससे उस व्यक्ति को लगता है कि आप सीधा और ऑनेस्ट जवाब दोगे और शायद वही बात उस व्यक्ति को डरा रही है कहीं न कहीं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपको सिर्फ़ अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं, बल्कि आपको आपकी इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी से भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में रिस्पेक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन इसी रिस्पेक्ट के साथ एक नर्वसनेस भी जुड़ी हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली देखते हो, आपके लिए ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि वो जानते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने आपके सामने अपनी फीलिंग्स रखी ना, तो उसे ऑनेस्ट और मैच्योर होना पड़ेगा। यहाँ गेम्स या हाफ ट्रूथ चलने वाला नहीं है, ठीक है? तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी बता रही है कि आप किसी किसी को सिर्फ़ इमोशंस के बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप देखोगे कि उसकी इंटेंशन क्लियर है या नहीं है, क्या उसके एक्शंस उसकी बातों से मैच करते हैं या नहीं है, क्या वो इमोशनली मैच्योर है या क्या वो फ्यूचर में आपको लेकर सीरियस है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसी एनर्जी बता रही है कि भाई आपकी इन्हीं सारी चीज़ों से तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर डर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो आपको बहुत मतलब आपको आपको किसी ऐसे इंसान के रूप में दिखते हैं ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वाइज़ है और जो जो जिसे जो है ना इम्प्रेस करना आसान नहीं है। शायद इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को लेकर उतना जो है ना वो होता है ना कि थोड़ा-सा डरते हुए महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब भी आपके सामने आए ना तो पूरी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ आए। ठीक है? इनका मोटिव तो यही होता है। मुझे दिख रहा है कि कोई है जो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसके दिल में प्यार और एकदम रिस्पेक्ट ज़रूर है, लेकिन वो जानते हैं कि आप किसी भी कनेक्शन को लाइटली नहीं लेते हो और इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत केयरफुली और थॉटफुली अप्रोच करेंगे, ठीक है? याद रखिएगा, टैरो रीडिंग सिंबॉलिक गाइडेंस और रिफ्लेक्शन के लिए होती है। फ्यूचर की ग्रांटेड प्रेडिक्शन नहीं होती है, ये एनर्जी यहाँ पे है। ये मैंने आपको स्पेशल नोट बता दिया, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, 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 ज़रूर क्योंकि आपसे ही जुड़ी हैं। है ना? ये रीडिंग तो रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके की रीडिंग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ यस आप लोगों से कनेक्ट कर सकूँ। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।